इंडिया टेनिस वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। आज चलिए हमारे सेशन पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए आज की कड़ी को हम बढ़ाते हैं। तो डियर टेनिस, गुड मॉर्निंग डियर टेनिस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हम स्वागत करते हैं। और आज की कड़ी पे हम सीखेंगे सी टेट की वही टॉपिक बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की अगली कड़ी को लेकर हम चलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं आज की हमारी टॉपिक है विकास की अवधारणा और इसकी अधिगम से संबंध, अर्थात विकास किस प्रकार से स्टार्टिंग होता है और किस प्रकार से अधिगम से संबंधित रखता है। तो इस वीडियो में हम कुछ मुख्य बिंदु पर विशेष चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला है विकास की अवधारणा, विकास क्या होता है, इनकी कॉन्सेप्ट कब से स्टार्ट होती है, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। देन इसके बाद हम देखेंगे वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या क्या होता है। इस टॉपिक पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इनके अलावा हम देखेंगे मानव विकास की अवस्थाएं, मानव विकास की कितनी अवस्थाएं होती है। इनके बाद हम देखेंगे मानव विकास के आयाम, मानव विकास के आयाम पर हम चर्चा करेंगे। देन विकास की अधिगम से संबंध, तो विकास की अधिगम से संबंध हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी काफी अच्छा हूँ। और हमारे पुराने वीडियो को लाइक एंड सपोर्ट करने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए ऑडियंस है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल के बेल आइकन को ऑन रखें ताकि जितने भी सी टेट की अपडेटेड वीडियो है आप तक पहुंच सके। इवन हमारे एप्लीकेशन है जिसे प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से कुछ कोर्सेस है जिनको आप मिनिमम प्राइस में परचेज कर पाएंगे। और वीडियो में मैं ऐप का लिंक दे दूंगा तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, साथ ही वहां से प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी टॉपिक है विकास की अवधारणा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। आप लोगों को पता ही होगा हम मानव में विकास किस प्रकार से होता है। तो विकास दो तरीके, मानव में दो तरह के विकास होते हैं। जिसे हम देखते हैं मनुष्य में समय के साथ साथ परिणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होता है, अर्थात मानव में कुछ कुछ बदलाव होते रहते हैं। तो इन मानव की जो बदलाव है इसमें से एक बदलाव है परिमाणात्मक बदलाव, अर्थात आप देखेंगे मनुष्य बचपन से लेके बुढ़ापे तक शरीर में वृद्धि करता है, कभी मोटा होता है, कभी पतला होता है, कभी वजन बढ़ जाती है, कभी वजन घट जाती है, कई शरीर के अंगों का विकास होता है। तो इसे हम परिमाणात्मक विकास कहते हैं। और दूसरा होता है गुणात्मक विकास। तो व्यक्ति में गुणात्मक विकास भी होते हैं डियर टेनिस। गुणात्मक विकास हम उसे कहते हैं जैसे कि किसी व्यक्ति में दया की भावना और प्रेम की भावना, परोपकार की भावना, सहयोग की भावना, जलन, द्वेष इत्यादि आदि भावनाएं होती है। तो इसे हम कहते हैं गुणात्मक विकास या गुणात्मक परिवर्तन। तो व्यक्ति में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस कड़ी में हम देखते हैं कि विकास किसे कहेंगे अब, है ना। आज की मुख्य टॉपिक है विकास। तो विकास किसे कहते हैं, आइए एक लाइन में पढ़ लेते हैं। व्यक्ति में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तनों की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहते हैं, अर्थात व्यक्ति में क्रमबद्ध रूप से होने वाले परिवर्तन, अर्थात आप सभी जानते हैं कि जब भी हम नए सीखते हैं तो सीखने की एक क्रमबद्ध और कड़ी होता है, और वही कड़ी में लगातार नए सीखे हुए आवश्यक गुण क्या होते हैं, सम्मिलित होते जाते हैं, अर्थात क्या होते हैं, सुसंगत परिवर्तनों का क्रमिक श्रृंखला। इवन आप लोग को पता होगा जब हम सीखना स्टार्ट करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर दिशा में हम सीखते जाते हैं, हम पीछे की ओर नहीं सीखते बल्कि एक नए नए चीजें को सीख के अपने मानव व्यवहार में इम्प्लीमेंट करते हैं, अर्थात उसको धारण करने लगते हैं। तो विकास वे प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति क्रमिक रूप से छोटे छोटे गुणों को लेकर बड़े गुणों में विकसित होता जाता है। चलिए विकास की इस कड़ी को हम देखेंगे। तो विकास में आपके क्रमिक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो क्रमिक शब्द से क्या कहते हैं या क्रमिक शब्द किसे कहेंगे, आइए अब इस पर हम चर्चा करते हैं। तो क्रमिक शब्द का अर्थ होता है एक दिशी परिवर्तन, अर्थात किसी एक दिशा में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, क्रमिक परिवर्तन कहलाता है। और यह परिवर्तन अब पीछे की ओर नहीं जाके
निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहता है डियर ट्रेनिस। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्रमिक परिवर्तन। आइए हम देखते हैं क्रमबद्ध तथा सुसंगत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्रमबद्ध अर्थात आप सभी जानते हैं एक के बाद एक आने वाले क्रम या चरण को आप कहते हैं क्रमबद्ध। और सुसंगत यानी कि संगत यानी सभी जानते हैं साथ साथ चलने वाले, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है शाब्दिक अर्थ में। व्यक्ति के अंदर अब तक संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे होने वाले परिवर्तन में एक निश्चित संबंध होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रमिक और सुसंगत संबंध कहते हैं। ठीक है, जब हम सीखने लगते हैं तो धीरे धीरे विशेष गुणों को सीखते हुए एक कड़ी बनाते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं और लगातार ये बदलाव परिवर्तन का रूप धारण करता है। चलिए, तो विकास आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। आइए हम देखते हैं कि ये जो परिवर्तन है या विकास है वो किस पर निर्भर करता है। तो व्यक्ति की परिपक्वता पर गुणात्मक परिवर्तन निर्भर करता है, यानी कि व्यक्ति कितने मेच्योर है, उनके गुण जितने ज्यादा आप मेच्योर होंगे आपके अंदर अनेक प्रकार के गुण विकसित होंगे, अर्थात आप अनेक गुणों को धारण करते हैं यानी सीख लेते हैं। ठीक है, मेच्योर नहीं होंगे, बालपन अवस्था में आप देखेंगे तो आपकी मन स्थिति खेल कूद खान पान छोटे छोटे आवश्यक चीजों पर रहती है। आप में किसी प्रकार की द्वेष जलन ईर्ष्या आदि की भावनाएं नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे आप मेच्योरिटी बढ़ते जाते हैं आपके अंदर सहानुभूति की भावना, दया की भावना, प्रेम की भावना, मित्रता की भावना आदि गुणों का विकास होने लगता है। इसे ही हम कहते हैं परिपक्वता पर गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं उम्र में बढ़ते जाते हैं आपके दिमाग का विकास होने लगता है और इन्हीं विकास के साथ आप क्या करते हैं, अपने गुणों में विकास अर्थात परिवर्तन लाते जाते हैं, यानी कि सीखते जाते हैं, नए नए गुणों को सृजन करते जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको जानकारी देंगे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक गुणात्मक परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अर्थात मनुष्य आप विकास करते रहते हैं। चलिए दूसरा टॉपिक चर्चा करेंगे वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो डियर ट्रेनिस दूसरा टॉपिक है वृद्धि एवं विकास में अंतर। आइए हम देखते हैं वृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ लाइंस लिखे हैं जिसे मैं एक बार आपको पढ़ देता हूँ, देन उसके बाद हम सीखेंगे। प्रायः वृद्धि तथा विकास का एक दूसरे के लिए अंतर बदल रूप से किए जाने वाले शब्द है, अर्थात वृद्धि और विकास आप देखेंगे तो एक दूसरे के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द है। लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों सिमिलर है, नहीं, बिल्कुल सिमिलर नहीं है, दोनों में अभिन्न भिन्न अंतर है। आइए अब बारी से हम सीखेंगे वृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं। तो विकास को हम पहले देखते हैं। विकास को हम गुणात्मक परिवर्तन से तुलना करते हैं, अर्थात किसी मानव में गुणात्मक परिवर्तन होता है, अर्थात मानव में विकास होता है। अब गुणात्मक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे प्रेम की भावना, दया की भावना, परोपकार की भावना, सहयोग की भावना, मित्रता का गुण, छल कपट आलस द्वेष इत्यादि की गुणों में विकास होना क्या कहलाता है, विकास कहलाता है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं वृद्धि किसे कहते हैं। तो वृद्धि मानव में शरीरात्मक विकास को वृद्धि कहते हैं, अर्थात मानव के शरीर के अंगों में परिवर्तन, लंबाई में, आकार में, वजन में, शरीर अंगों का समय के साथ बदलना आदि वृद्धि कहलाता है डियर फ्रेंड्स। ओके, तो आप लोग भली भांति से वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर होता है समझ गए होंगे। आई होप। चलिए आगे क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मानव विकास की अवस्थाएं। तो मानव विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। मानव के कितने विकास की अवस्थाएं होती है, तो आप कहेंगे मानव के 7 विकास की अवस्थाएं होती है। तो बोलेंगे भैया कौन कौन सी है। तो चलिए बारी से हम देखते हैं। मानव की 7 अवस्थाएं होती है, अर्थात ह्यूमन में जो विकास होता है वो 7 स्टेप में पूर्ण होते हैं। पहला अवस्था है जिसे शैशव काल कहा जाता है, अर्थात
बालक शिशु होते हैं तो वही स्टेज को शैशव काल कहा जाता है। और यही स्टेज से बालक सीखने की क्या कहते हैं स्टार्टिंग आरंभ करते हैं, अर्थात सीखने की पहली जो कड़ी है वो शैशव काल ही होता है। देन इसके बाद हम बाल्यकाल को दो वर्गों में डिवाइड करते हैं। तो एक होता है पूर्व बाल्यकाल, एक अवस्थाएं होती हैं, दूसरा है उत्तर बाल्यकाल अवस्था। ठीक है, तो 3 हो गए। चौथे नंबर में देखते हैं तो किशोरावस्था होता है। तो बालक में सीखने की ये अलग ही स्टेप है, यानी कि चौथे स्टेप है जिसे हम किशोर बालक कहते हैं, और किशोर अवस्था में सीखने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट आता है युवा प्रौढ़ावस्था। युवा प्रौढ़ावस्था, तो ये 5वीं स्टेप है सीखने की। छठी स्टेप में हम देखेंगे परिपक्व प्रौढ़ावस्था। परिपक्व प्रौढ़ावस्था होता है, और 7वें स्टेज में होता है वृद्ध प्रौढ़ावस्था। वृद्ध प्रौढ़ावस्था, तो आप एक बार पुनः देख लेते हैं तो शैशव काल, पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल, किशोर अवस्था, युवावस्था, परिपक्व अवस्था एंड वृद्ध अवस्था। तो ये 7 स्टेप है मानव विकास के लर्निंग के, डियर टेनिस। ठीक है, तो इनके कॉन्सेप्टों को क्लियरेंस हम आगे वीडियो में विशद चर्चा करेंगे, क्योंकि इनमें केवल आज हम प्रकार को ही सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मानव विकास के आयाम। मानव विकास के आयाम या मानव विकास के प्रकार। तो आप लोगों को यह भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि मानव विकास के कितने आयाम हैं, तो आप बताएंगे। देखिए आपके हाथों में कितने फिंगर्स और अंगूठे मिला के 5 है, तो मानव विकास के आयाम 5 है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मानव विकास के आयाम को देखते हैं, या मानव विकास के प्रकार देखेंगे। तो ह्यूमन में किस प्रकार से विकास होता है उनको हम देखते हैं। शारीरिक विकास होता है। प्रथमतः मानव में शारीरिक विकास होता है, जैसे कि लंबाई में वृद्धि, वजन में वृद्धि, किसी बौने होते हैं, कोई है ना बहुत हाइट वाले व्यक्ति होते हैं या बालक होते हैं, तो विकास होता है। सामाजिक विकास, जिसे हम संवेगात्मक विकास भी कहते हैं, तो सामाजिक स्तर पे मानव का विकास होता है, अनेक गुणों को सीखते हैं। तीसरी है नैतिक विकास। नैतिक विकास में आप परोपकार, दया, सहानुभूति है ना आदि के गुणों को क्या करते हैं सीखते जाते हैं। चौथी है संज्ञात्मक विकास। संज्ञात्मक विकास, ठीक है। 5वीं चरण में हम भाषिक विकास, यानी कि हम ह्यूमन है, अलग अलग भाषाओं को सीखते जाते हैं, तो ये भी क्या है भाषिक विकास ह्यूमन की 5वीं चरण है सीखने के। ठीक है, तो मानव विकास के आयाम कितने हैं 5 आयाम है। जैसे आपके हाथों में देखेंगे 4 उंगली 1 अंगूठा मिला के टोटल 5 हुए, तो 5 आयाम होते हैं। ठीक है, और मानव विकास की अवस्थाएं देखेंगे तो आप लोग को पता होगा, जब शादीशुदा शादी करते हैं 7 फेरे लेने पड़ता है ना, तो मानव विकास की अवस्थाएं 7 होती है। तो इस प्रकार से आप याद रख पाएंगे। नेक्स्ट कड़ी और अंतिम कड़ी है विकास का अधिगम से संबंध। विकास का अधिगम से संबंध, आइए हम देखते हैं विकास का अधिगम। तो अधिगम किसे कहते हैं, तो यह सीखने की क्या है एक प्रकार की सीखने की क्या है अधिगम है, यानी कि आरंभ स्थिति को क्या कहते हैं अधिगम कहा जाता है। तो देखिए सर्वविदित है कि बालक जन्म से ही सीखना आरंभ कर देता है और मृत्यु पर्यंत तक सीखने की यह जो प्रक्रिया है निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि बालक बचपन से सीखना आरंभ करते हैं। आप और हम, हमारे जो बचपन थे वो काफी शानदार रही और हमने अनेक चीजों को बचपन से ही सीखना आरंभ किया। जैसे कि हम बचपन में हुए तो बोल नहीं पाते थे, बोलना सीखा, चल नहीं पाते थे, चलना सीखा, लिख नहीं पाते थे, लिखना सीखे। जिस प्रकार से हमने अवस्थाएं देखे, इन सभी अवस्थाओं में हमने कुछ न कुछ सीखने का प्रयास किया है। ठीक है, और यह जो सीखने की प्रयास है वो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होते हैं। अर्थात हम डायरेक्ट पेन कलम लेके लिखना सीखे, ये प्रत्यक्ष हो गया, और मना स्थिति में उन शब्दों को याद किए, ये अप्रत्यक्ष हो गया। ठीक है, तो विद्वान हुए 2 विद्वान की हम चर्चा करेंगे, जिनके अनुसार उन्होंने विकास की अवधारणा में क्या संबंध है उनको समझाने का प्रयास किया गया है। तो गेट्स जो कि महान विद्वान हुए, वे कहते हैं कि अनुभव के द्वारा
व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो हम अनुभव के द्वारा अपने व्यवहार में जिस प्रकार से परिवर्तन कर पाते हैं उसे सीखना कहते हैं या फिर अधिगम कहते हैं, अर्थात अधिगम यानी कि सीखना। ठीक है, दूसरे विद्वान हुए जिसे क्रो एंड क्रो के नाम से हम जानते हैं, और इस विद्वान के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना क्या है? आदतों एवं ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है, अभिवृत्ति यानी कि अनेक प्रवृत्ति होता है, तो ह्यूमन में अनेक प्रकार की प्रवृत्ति होते हैं। ठीक है, प्रवृत्ति अर्थात ही अलग अलग व्यवहार ही है जो अलग अलग घटनाओं को देख के हम अब भूतकाल में सीखते हैं और वर्तमान में उन्हें ही फॉलो करते हैं। जैसे कि आप शादी ब्याह में जाएंगे, पार्टी को देख के आप क्या होंगे जी? खुश रहते हैं ना कि आज बहुत सारे खाने को मिलेगा, है ना। इसके अलावा आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति है शोका स्तर में जाते हैं तो आपके अंदर भी शोक यानी कि दुख की भावना उत्पन्न हो जाती है, हम दुख के रूप में व्यवहार करने लगते हैं। यही फटाका फटेगा तो आप उन्माद हो जाएंगे, उल्लास भर जाएगा, है ना। चलिए, और इसके अलावा यदि आपके फेवरेट वस्तु चटक जाते हैं, टूट जाते हैं तो आप क्रोध हो जाते हैं, तो ये भी एक प्रकार की अभिवृत्ति है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही एक अधिगमयक होता है, अर्थात क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति है, बालक है, वो बचपन से अधिगमक होता है, अर्थात सिखंतु प्राणु होते हैं, अर्थात बचपन से ही सीखने वाले व्यक्ति समूह होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे आज के इस टॉपिक को। आज की हमारी टॉपिक रहा विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध। किस प्रकार से रहा? अधिगम यानी कि सीखने के। तो हम बचपन से क्या करते हैं? सीखना आरंभ कर देते हैं, और यही क्या होता है? अधिगम स्टार्टिंग पॉइंट है विकास की कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद करता हूँ यह जो स्टेप है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सपोर्ट के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।